सबसे पहले मक्का मुकरमा में अवाइल दौर में दो लोगों ने मुस्तफ़ा का साथ दिया। ख़वातीन में सबसे पहले जिस खतून अव्वल ने मुस्तफ़ा का साथ दिया उस खतून का नाम है खुतैजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। और मर्दों में सबसे पहले जिस मर्द ने मेरे मुस्तफ़ा का साथ दिया उस मर्द का नाम अबू तालिब है। और रब ताला ने कानून पैदा किया, जो मुस्तफ़ा का साथ दे, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे, मुस्तफ़ा पर अपना माल लौटाए, मैं उसका उधार बाकी, बोलिए मैं उसका उधार बाकी, मैं उसका उधार बाकी नहीं रखता। अब बड़ी तवज्जो चाहूंगा, सबसे पहले औरतों में ख़वातीन में हजरत खतून जन्नत मलकाए फिरदौसे बरी जनाब खुतैजतुल कुबरा ने मुस्तफ़ा का साथ दिया। रब ताला ने कानून पैदा कर दिया, फरमाया कि जो मुस्तफ़ा का साथ दे, मुस्तफ़ा पर माल लुटाए, मैं उसका उधार नहीं रखता। ए खुतैजा, मैं तुझे इनाम अता करना चाहता हूँ, मैं तुझे सिला अता करना चाहता हूँ। तूने अपना सारा माल मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया, अपना मालो मता अय्याम अज़ीज़ को मुस्तफ़ा के कदमों पर निछावर कर दिया। खुतैजा सुन, सिले के तौर पर, इनाम के तौर पर तुझे फातिमा अता करता हूँ। ए अबू तालिब, तूने भी मुस्तफ़ा का साथ दिया है, मुस्तफ़ा पर अपना माल निछावर किया, मुस्तफ़ा की देखभाल की, मुस्तफ़ा पर पहरा देता रहा। ए अबू तालिब सुन, सिले के तौर पर, इनाम के तौर पर मैं तुझे अली अता करता हूँ। अरे लोगों, ना फातिमा जैसी किसी के बेटी है, ना अली जैसा किसी का बेटा। ये इनाम उस रब्बे जुल जलाल का था। ये इनाम किसका था? रब्बे जुल जलाल का इनाम था। वो इनाम वो अता करता है कि जिसमें कोई कसर नहीं होती, जिसमें कोई कमी कुजाई नहीं होती। फरमाया खुतैजा, तूने मुस्तफ़ा का साथ दिया, सिले में फातिमा अता करता हूँ। कायनात वालों, कहीं फातिमा जैसी बेटी है तो ला के दिखा। ए अबू तालिब, तूने मुस्तफ़ा का साथ दिया, तुझे अली अता करता हूँ। मर्द तो और भी सारे थे मुस्तफ़ा के साथ, गुलाम तो और भी थे मुस्तफ़ा के साथ, भाई तो दूसरे भी थे मुस्तफ़ा के साथ, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, अली जैसा कोई एक न था, अली जैसा कोई एक न था। यह है कि जो उसका साथ दे, मैं उसका उधार बाकी नहीं रखता। और कुरान मजीद को अगर आप पढ़े तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस तुम सवाल करो अहले जिक्र से अगर तुम कुछ नहीं जानते। अहले जिक्र से सवाल करो। शाह साहब किबला अहले इल्म नहीं फरमाया, अहले जिक्र। अहले इल्म किसको कहते हैं और अहले जिक्र में क्या फर्क है? दोनों में जो फर्क है, दो तजाद है, वो समझिएगा। अहले इल्म का इल्म ज़ाहरी इल्म होता है और उनका इल्म किताबी इल्म होता है। किताब पढ़ ली, मुताला कर लिया तो गुफ्तगू कर ली। और बसा औकात ऐसे भी होता है जो अहलियाने इल्म है ना, उनकी किताब पढ़ने में, लिखने में कहीं मुगालता आ सकता है, दलाइल के गुबार के साथ उनका जहन गर्द आलूद हो सकता है। लेकिन जो अहले जिक्र हैं, जब उनसे मसला पूछा जाए ना, वो किताब की तरफ नहीं दौड़ते। क्या कहा मैंने? वो किताब की तरफ। वो आपको याद है जब शाह समस्त तबरेज आए थे हजरत मौलाना रूम की मस्जिद में, तो किताबें उठाकर पानी में डाल दी थी और उन्होंने पूछा, बाबा ये चीज ये क्या है? बाबे ने कहा, जिस तरह तूने कहा था ना, ये किताबें मेरी समझ से बाल आता रहे, अब सुन, मैं किताबें निकालता हूं पानी से। जब शाह समस्त तबरेज ने किताबें पानी से निकाली तो बजाय इसके कि उससे पानी के कतरात टपकते, लेकिन उससे गर्दो गुबार जड़ने लगी। हजरत मौलाना रूम ने पूछा, ये चीज बाबा ये क्या है? आपने फरमाया, अब ये मामला तेरी समझ से बाल आता रहे। उसको अहले इल्म कहा जाता है जो किताब की तरफ दौड़े, और जो मुस्तफा के रुख की तरफ दौड़े उसे अहले जिक्र कहा जाता है। अगला जुमला लीजिएगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला बड़ा कीमती है। अहले इल्म और अहले जिक्र में क्या फर्क है? दुनिया के जितने उलमा हैं सब अहले इल्म होंगे, लेकिन मेरा अली अहले जिक्र है। क्या कहा मैंने? मेरा अली
कुरान पढ़ने लगा हूं साथ। आपने जब इस आयत को पढ़ लिया ना, कोट किया आपने, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस तुम सवाल करो अहले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते। हालांकि जानने का ताल्लुक इल्म के साथ है, जिक्र के साथ तो है ही नहीं। जब ये कुरान आपने पढ़ लिया, अगली आयत पढ़िए, एक चौथे मुकाम पर इरशाद फरमाया, 14वें पारे में गालिबन फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस जिक्र को उतारा। जिक्र क्या है? एक और आयत पढ़ने लगा हूं 16वें पारे में, फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन दनका, जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे, फ़इन्न लहू माइशतन दनका, मैं उसकी माइशत को तंग कर देता हूं, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाऊंगा। तो जिक्र, कुरान से पूछें जिक्र क्या है, कुरान कहता है मैं खुद जिक्र हूं, क्योंकि इस जिक्र को अल्लाह ने उतारा ना। अभी आपने सुना कि इस जिक्र को किसने उतारा? बोलिए, इस जिक्र को किसने उतारा? आपको बोलने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। अब बोल पड़े, पहले नहीं बोल रहे थे। बोलने की तौफीक किसने दी आपको? अल्लाह ने। सुनने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने। तो इस जिक्र को भी अल्लाह ने उतारा, और फिर कुरान यही जिक्र कहता है कि अहले जिक्र के पास चले जाओ। अब तवज्जो रखिएगा, मैं इन दोनों आयात को मिलाकर पिक्चराइज करने लगा हूं, एक खाका और स्केच आपके सामने बनाने लगा हूं। जब ये कुरान उतरा और कुरान ने हुक्म दिया अहले जिक्र के पास चले जाओ, असहाब जमा हुए, मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, पूछते हैं या रसूलल्लाह, कुरान खुद भी जिक्र है और कुरान कहता है कि किसी जिक्र वाले के पास चले जाओ, तो बताइए ना फिर वो कुरान कौन सा कुरान है, वो जिक्र कौन सा जिक्र है जिसके पास जाकर इस कुरान को समझना पड़ेगा, इस जिक्र को जानना पड़ेगा। तो मेरे मुस्तफा मुस्कुरा पड़े। सरकार ने मुस्कुराते हुए पता है क्या इरशाद फरमाया? मोहब्बत भरा जुमला, इतना कीमती जुमला कि दस्तक देकर आपके दिलों पे इस जुमले को नक्श करना चाहूंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सुनो, अगर इस कुरान को समझना चाहते हो ना, तो अपने दरमियान कोई चलता फिरता कुरान तलाश करो। नहीं समझे आप? नहीं समझे, ऊपर से जुमला गुजर गया। मुस्तफा ने फरमाया, अपने दरमियान कोई चलता फिरता कुरान तलाश करो। अरे वो कुरान कैसा हो जो चलता भी हो, बैठता भी हो, उठता भी हो, खाता भी हो, पीता भी हो, बात भी करता हो, खामोश भी होता हो। मेरे मुस्तफा के सामने सहाबा ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज की या रसूलल्लाह कोई निशानदही कर दें, वो कुरान कौन सा कुरान है जो चलता फिरता भी है, उठता बैठता भी है, सोता भी है, जागता भी है। मेरे मुस्तफा ने जब जुमला सुना ना, तो लबहाए मुबारक पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया, अल कुरान अलीजुन माल कुरान वालिजुन माल कुरान वला यफ्तारिकान हत्ता यारिदाल हौद। फरमाया, सुनो, अगर अपने दरमियान कोई चलता फिरता कुरान देखना चाहते हो तो अल कुरान मालिजुन वालिजुन माल कुरान वला यफ्तारिकान हत्ता यारिदाल हौद। फरमाया, तुम्हारे दरमियान जो चलता फिरता कुरान है ना, वो मेरा अली है, वो मेरा, बोलिए वो मेरा, जिस का अली है जरा बोले, वो मेरा, बोलिए वो मेरा। फरमाया, अगर अपने दरमियान कोई चलता फिरता अल कुरान देखना चाहते हो, अपने दरमियान कुरान देखना चाहते हो, तो वो अली को तक ले, जो अली को समझ गया वो कुरान को समझ गया। और इसलिए मुस्तफा ने आखिरी दिनों में क्या इरशाद फरमाया? तो फरमाया, इन्नी तरक्तु मुस्तक़िलैन हाज़ा किताबुल्लाह व हाज़ा अहलु बैती इतराती। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ यह हदीस वारद हुई। फरमाया, दो ही चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक रब का कुरान, दूसरा अपनी अहले बैत था। दो ही चीजें मुस्तफा ने छोड़ी। और यहां रुक कर मोहब्बत के साथ एक जुमला देने लगा हूं, अगर मेरे अली को देखना हो, मेरे अली को देखना हो, तो रब ताला ने मौला अली को कितना कमाल अता किया। ये घराना कितना खूबसूरत घराना है। अली का मतलब है, ये जो लफ्ज़ अली है ना, इसका माना है बुलंद। क्या माना है इसका? बोलिए क्या माना है? अगर वारफाना लका ज़िक्रा की तफसीर पढ़ी हो ना, इमाम बग़वी का कौल पढ़ा हो, तफसीर कुर्तबी को पढ़ा हो, तो बात समझ में आ जाती है। उस जिक्र जो अल्लाह ने कहा वारफाना लका ज़िक्रा, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, उसमें सिर्फ महबूब का जिक्र ही तो नहीं बुलंद हुआ, जिन्होंने मुस्तफ़ा का साथ दिया उनका भी जिक्र बुलंद हुआ। मोहब्बत के साथ जुमला लीजिएगा, लफ्ज़ अली का माना है बुलंद। क्या माना है? ऊंचा। क्या माना है? ऊंचा, बुलंदो बाला।
लोग कहते हैं हमें, लोगों का इतराज देखिए, अकल मारी गई, मत मारी गई बदबख्तों की। कहते हैं अली पाक की शान को बयान करते हुए हद में रहा करो। मैं कहता हूं अरे नदा, अली की शान की कोई हद दिखा तो सही। नहीं समझे आप, नहीं समझे। मिसाल दे के बात को आसान करने लगा, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। जनाब हकीकत को पस्त किया जाने, जो कैफ होश में हो उसको मस्त किया जाए। खुदा परस्तियां पूछो खुदा परस्तों से, वाह वाह वाह, कोई बुत परस्त किया जाने। वाह 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 यार। तो माना कर रहा हूं कि अली का माना है बुलंद। मिसाल दे के बात आसान करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। बाहर दो बंदे खड़े कर लें, एक छत पे खड़ा कर दें, एक गली में खड़ा कर दें, दोनों के हाथों में झंडा दे दें। झंडा किसका ऊंचा होगा, गली वाले का, छत वाले का? जी अच्छा, उसके मुकाबले में एक तीसरा बंदा खड़ा कर लें जो दूसरी मंजिल पे खड़ा हो। अब उसका झंडा बुलंद होगा या निचले छत वाले का, मंजिल वाले का? उसके ऊपर चौथी मंजिल पे खड़ा कर दें, किसका झंडा ऊंचा होगा, चौथी मंजिल वाले का, पहले वाले का? क्यों कि वो जो झंडा बुलंद कर रहा है वो खुद बुलंद है। जिसने झंडा बुलंद किया ना वो खुद चौथी मंजिल पे खड़ा है, इसलिए उसका झंडा बुलंद है। अब अकल के अंधों को समझाना चाहता हूं, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अब आप तवज्जो रखिएगा, बड़ा कीमती जुमला है। अल्लाह ताला की बुलंदी कोई जान सकता है? ठंडी बोले हो। अल्लाह पाक की बुलंदी को कोई जान सकता है? तो अली का जिक्र बुलंद किसने किया है? अब अगला जुमला लीजिए, वो जितना खुद बुलंद है ना। नहीं समझे भाई, नहीं समझे, ऊपर से गुजर गई। लोग कहते हैं अली की शान को बयान करते हुए हाथ में रहा करो। मैं कहता हूं अरे अकल के अंदर सुन जरा, अली का जिक्र बुलंद किया मौला ने, जितना वो खुद बुलंद है इतना जिक्र भी बुलंद कर दिया। और इसमें एक और नुक्ता देना चाहता हूं मैं, बड़ी तवज्जो का तालिब हूं। आप जनाब, आपकी नजर इरफान भाई, गज़वा ओहद मेरे मुस्तफ़ा ने दो शेरों को भेजा मैदान में। एक शेर का नाम अली है, दूसरे के शेर का नाम है अमीर हमजा। दोनों शेर मैदान में उतरे। मुहिब्बे तबरी लिखते हैं, आप फरमाते हैं जब दोनों शेर मैदान में उतरे, सामने मुखालिफीन खड़े थे, जंग हो गई शुरू। तो हजरत मौला अली पाक के वार को देखकर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते वाह अली। आप भी बोले जरा, क्या फरमाते सरकार? आप भी बोले जरा, क्या फरमाते? हजरत अली वार करते हैं, सरकार फरमाते हैं वाह अली। फिर मौला अली वार करते हैं, सरकार फिर फरमाते हैं वाह अली। दूसरी तरफ चूंकि हजरत अमीर हमजा भी थे। अब हजरत अमीर हमजा के साथ सरकार को कितनी मोहब्बत है सब जानते जी। हजरत अमीर हमजा भी जंग कर रहे हैं, मौला अली भी जंग कर रहे हैं। हजरत मौला अली के हक में सरकार फरमाते हैं वाह अली, वाह अली, वाह अली। बोलिए जरा, वाह वाह वाह। अच्छा, 3 दफा सरकार ने फरमाया। दाएं तरफ देखा, एक आदमी खड़ा था, वो कहता है जब सरकार फरमाते वाह अली, वो कहता है वाह अमीर हमजा। सरकार फरमाते वाह अली, वो कहता वाह अमीर हमजा। फिर सरकार फरमाते वाह अली, वो कहता है वाह अमीर हमजा। जब चौथी बार उसने कहा ना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जब चौथी बार उसने कहा मेरे मुस्तफा जलाल में आ गए, अपना दायां हाथ उसके सीने पे मारा, फरमाया अरे नादान, ये अमीर हमजा की मोहब्बत नहीं बोल रही, ये बुग़्ज़ से हैदर बोल रहा है। अब जुमला लीजिएगा, तकरीर के दौरान मनकबत के बीच में अगर कोई बंदा उठ के कहे जनाब थोड़ा जिक्र सहाबा कर दो, समझ लेना मोहब्बत सहाबा नहीं बोल रही। जो बीच में कहे जिक्र सहाबा कर दो, समझ जाएं मोहब्बत सहाबा नहीं बोल रही, बुग़्ज़ हैदर बोल रही। थोड़ा सा और आगे चलिए। मेरे एक दोस्त हैं बिरोने मुल्क में, यूके में, उनके बेटे बेटियां मेरे पास कुरान पाक पढ़ते हैं नेट पे ना, मैं उनकी क्लास पढ़ाता हूँ।
चूँकि मेरे पास अपना इदारा भी है, कुछ लोगों के बेटे बेटियां मेरे पास जो है वो नेट पे भी क्लास अटेंड करते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझसे सवाल किया, कहते हैं कि शाह साहब ये हमारे यहाँ पे एक झगड़ा है अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये थोड़ा सा आसान कर दे हमारे लिए ताकि हमें इसमें समझने में आसानी हो जाए। उनकी बात का जो जवाब मैंने दिया वही जवाब आपको भी देना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ से सवाल किया नहीं गया, लेकिन मैंने आपका ज़ौक़ देखा तो दिल और विजदान की कफ़ियत बोली कि एक दफ़ा यहाँ भी बात करनी देनी चाहिए। हाँ, यहाँ भी मसला तो है, लोगों में अक्सरियत चूंकि ये मसला रहता है कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना है या अलैहिस्सलाम कहना है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मतलब है कि अल्लाह उन पर राजी, वो अल्लाह पर राजी, इसमें कोई शक। अलैहिस्सलाम का मतलब है कि उन पर सलामती हो। मुझे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, इसका क्या मतलब है? तुम पर सलामती हो। अरे नादानो, मेरे ऊपर तेरे ऊपर सलामती हो सकती है, तो वो जो कायनात के वारिस हैं, जिनकी वजह से कायनात बनी, जो वन नजम के मिस्दाक हैं, जिनको रब ताला ने मिस्दाक कायनात बनाया। अगला जुमला लीजिएगा जिस हदीस की तरफ मैं पढ़ना चाहता हूँ।